गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब ग्रेविटेशनल लॉ तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल इट मीन्स कि अगर एक पेड़ से, एक ट्री से एक एप्पल अगर गिरता है तो डेफिनेटली वो कहा जाता है अर्थ की तरफ, मतलब अर्थ उसको क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ। अब यूनिवर्सल क्या होता है, इसका मतलब कि पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट को, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ये लॉ सबसे पहले न्यूटन ने ही दिया था। न्यूटन ने उसमें बताया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल स्टेटस दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विथ फोर्स। मतलब फोर्स के द्वारा एक दूसरे को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हो गए, 2। तो दोनों का डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास होगा। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। डेफिनेटली अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। उन डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन देम। हिंदी में होता है, न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे आनुपातिक बल के साथ आकर्षित करता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम वाई डायग्राम अगर देखें तो किस तरीके का होगा। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ और एक मून। अर्थ का मास कितना हो गया, m1, मून का मास कितना हो गया, m2, राइट। यूनिवर्सल लॉ क्या होगा कि एफ है वो किसके समानुपाती है, दोनों के द्रव्यमान के, मतलब m1 और m2 इनके गुणनफल के, राइट। इंग्लिश में हो गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फिर उन्होंने क्या बोला कि यही फोर्स कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आप सपोज करोगे, हमने सपोज करी यार, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिलाते हुए हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r², जिसमें g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे ये m1 और m2 दो प्रोडक्ट है, फोर्स अप्लाई हो रहा दोनों की तरफ से, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। आप कॉपी में दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे देखो, फोर्स है m1 के प्रोपोर्शनल, फोर्स है m2 के प्रोपोर्शनल, फोर्स है डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तीनों इक्वेशन को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, F इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन में r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते तो एक कांस्टेंट अप्लाई करना है, हमने ले लिया कैपिटल जी। जी क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट। जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया फाइनली, कैपिटल F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r²। व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कैपिटल जी होता क्या है, इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। मतलब जी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब फिक्स है। क्या मतलब, कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू है। विच इज़ टेकन वाइल कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स।
मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये अप्लाई होता है। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ 1 kg ईच आर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर हम दो बॉडी ले लें 1 kg की और डिस्टेंस ले लें 1 मीटर, तब उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी होगी। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हैज बीन calculated to be very small, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर या किलोग्राम माइनस 2। फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अगर हम चेंज करें तो ये हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इक्वल्स टू G। एफ की यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर, और दोनों का मास किलोग्राम 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 स्क्वायर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी फाइनली कितनी हो गई हमारे पास, जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थैंक यू।